नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैथ मॉनिटर में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एवरेज औसत के कुछ वैसे प्रश्नों को जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। मैंने पिछले वीडियो में कुछ प्रश्नों को छोड़ दिया था ताकि वीडियो लंबा ना हो और उसका एक और डाउट आप लोगों को क्लियर करना है, इसीलिए मैंने यह एक छोटा सा वीडियो बनाया है ताकि आपके जो छोटे बहुत डाउट हैं वो सारे डाउट क्लियर हो जाएँ। ठीक है दोस्तों, तो आप मेरे वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए ताकि आपको सारी जानकारी अच्छे से मिल पाए। ठीक है, तो देखिए प्रश्न में दिया हुआ है 5 विषम संख्याओं का औसत 27 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा। तो देखिए इसको बनाने का जो है दो तरीका है। मैं पिछले वीडियो में तो बताया भी हूँ, लेकिन इस वीडियो में भी आप लोगों को बताता हूँ ताकि आपके जो भी डाउट हो वो सारे डाउट क्लियर हो जाए। देखिए 5 विषम संख्याओं का औसत 27 है, तो आप लोग जानते हैं कि जो 27 होता है वो बीच वाली संख्या होती है, यानी कि जो औसत दिया गया है उसको हम लोग बीच में लिखते हैं। और यहाँ पे 5 विषम संख्या दी गई है, तो देखिए 1 2 इसके 2 आगे और 1 2 इसके 2 पहले, 1 2 3 4 5 यानी कि 5 विषम संख्या हो गया, 1 2 3 4 5। ठीक है दोस्तों, जिसमें से एक विषम संख्या यहाँ पे दे दी गई है। यहाँ पे जो औसत दिया रहता है उसको हम लोग बीच में लिखते हैं। ठीक, संख्या जो कि 2 से विभाजित न हो उसे विषम संख्या बोलते हैं। तो देखिए 27 के बाद जो विषम संख्या आएगा वो आएगा 29, और 29 के बाद जो विषम संख्या आएगा वो 31 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब 27 से पहले जो विषम संख्या है वो है 25, और इससे पहले जो आएगा वो 23। देखिए यह जो क्रम हुआ वो हम लोग का क्रम तैयार हो गया। तो प्रश्न में पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योगफल। तो देखिए इसमें जो सबसे छोटी संख्या है, जो सबसे छोटी संख्या है वो कौन सी है, 23। 23 जो है वो सबसे छोटी संख्या है और 31 जो है वो सबसे बड़ी संख्या है। तो प्रश्न में पूछ रहा है इन सभी को आप सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा। तो आप इस 23 को और इस 31 को जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 4 और 3 2 5, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, देखिए इसको जो बनाने का दूसरा तरीका है, दूसरा जो तरीका है जो ट्रिक के माध्यम से बनता है, देखिए दूसरा तरीका कुछ इस प्रकार है। उसमें हम लोग ट्रिक के माध्यम से निकालते हैं। यह ट्रिक कब काम करेगा, यह जो ट्रिक मैं लिख रहा हूँ यह ट्रिक कब काम करेगा, जब यहाँ पे सम संख्या और विषम संख्या दी गई हो तब। ठीक है दोस्तों, और वह भी लगातार हो, यानी कि इन सभी का अंतर यहाँ पे जो है, इसका अंतर देखिए यहाँ पे 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है, और इसमें भी 2 का अंतर है, और इसमें भी 2 का अंतर है। ये 2 चीज़ ध्यान देना है आप लोगों को कि इन सभी में अंतर कितना होना चाहिए, 2 का अंतर होना चाहिए, और वह सम संख्या या विषम संख्या हो। तो देखिए बड़ी संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बड़ी संख्या बराबर होता है, बड़ी संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो एवरेज दिया हुआ है उसको हम लोग लिखते हैं और प्लस कर देते हैं। बड़ी संख्या निकालना है तो यहाँ पे देखेंगे संख्या कितनी दी गई है, 5, तो इसमें से एक कम करके लिख देते हैं। एक कम क्यों किए, 4 यहाँ पे क्यों लिखे, क्योंकि एक संख्या यहाँ पे 27 जो है यहाँ पे दे दी गई है, इसलिए 5 में से एक संख्या तो दे दी गई है 27, इसलिए हम लोग यहाँ पे 4 इसमें ऐड करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जब आप इसको जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 31, ये हो गया बड़ी संख्या। और छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो एवरेज दिया हुआ है उसको तो लिखेंगे ही, लेकिन यहाँ पे प्लस नहीं माइनस करेंगे, छोटी संख्या निकालना हो तो, और फिर 4 को माइनस कर देंगे, तो यह कितना हो जाएगा, 23। ठीक है दोस्तों, ये हो गया बड़ी संख्या और यह हो गया छोटी संख्या। तो इस प्रश्न में पूछ रहा है इसका अंतर, तो सॉरी इसका योगफल, तो आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, 3 1 4 और 3 2 5, यही हो गया 54 आंसर। देखिए आपको जो तरीका पसंद हो, आपको जो तरीका पसंद हो आप उस तरीके से इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक करें, और जो लोग इस वीडियो में नए हैं वो हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ये सारी जानकारी आपके दोस्तों को भी मिल सके। मैं इसी प्रकार का छोटा छोटा ट्रिक और जितने भी सारे आप लोगों के डाउट होते हैं उसको कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिक के माध्यम से मैं कोशिश करता हूं कि आपके जो भी डाउट हो वो सारे डाउट क्लियर हो जाए ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों ने यह 2 तरीका देखा, आप इस प्रकार के प्रश्नों को दोनों तरीका से बना सकते हैं। देखिए यह ट्रिक
क्यों बनाया गया, देखिए इस ट्रिक में अगर मान लीजिए कि यहाँ पे संख्या छोटी दी गई है, अगर यहाँ पे संख्या बड़ी दी गई हो, मान लीजिए कि 18 दे दी गई हो या 20 दे दी गई हो, तो उस समय आप इस प्रकार का डॉट का प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। उसके लिए आप इस प्रकार से इस ट्रिक के माध्यम से उस प्रश्न को बना सकेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए अब जो दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न को भी आप बड़े ही ध्यान से देखिए। देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न में दिया हुआ है 5 क्रमागत संख्याओं का योग 125 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, कभी भी आप एग्जाम में जब बैठिए तो आप उस प्रश्न को बहुत ही ध्यान से एक बार पढ़िए और उसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि बार बार एग्जाम में एग्जामिनर क्या करते हैं कि कुछ वैसे प्रश्नों को डाल देते हैं ताकि जो स्टूडेंट है वो कंफ्यूज हो और उस प्रश्न को गलत कर दे। तो देखिए यहाँ पे जो संख्या दी गई है उसको ध्यान से देखिएगा तो योग दिया हुआ है। योग कितना दिया हुआ है? 125। देखिए, और लड़के यहाँ पे क्या गलती करते हैं कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 125 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। उन लोगों के माइंड में चलता है कि यहाँ पे जो दिया है उसको हम लोग बीच में लिखते हैं, बीच में लिखते हैं और इधर 1 2 3 4, ठीक है, और ये 25 5 लगातार संख्या दी गई है, 5 लगातार संख्या दी गई है तो यहाँ पे लिखेंगे 126 और यहाँ पे लिखेंगे 127, इससे पहले लिखेंगे 124 और इससे पहले लिख देंगे 123, और यहाँ पे जो 123 है उसको छोटी संख्या बना के आ जाएंगे। यही हो गया इसका छोटी संख्या, जो कि सरासर गलत है। यह बनाने का तरीका ही गलत है। क्यों गलत है? देखिए यहाँ पे जो संख्या दी गई है वो एक योग दिया हुआ है, औसत नहीं दिया हुआ है। तो आप इन सारी बारीकियों को एग्जाम में जब भी जाए तो एक बार प्रश्न को समझें और देखें कि क्या दिया हुआ है। तो देखिए इस प्रश्न को जो बनाने का सही तरीका है मैं आप लोगों को बताता हूँ। 5 क्रमागत संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है? 125 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले इसका हम लोग औसत ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? औसत। औसत ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसका औसत ज्ञात करेंगे। तो औसत ज्ञात करने के लिए आप लोगों को पता है कि जितना योगफल दिया हुआ है, सबसे पहले हम ऊपर में संख्या को लिख के योगफल निकालते थे ना, और नीचे में जितनी संख्या रहती थी उसे से डिवाइड करते थे। तो देखिए यहाँ पे तो योग दे दिया गया है। योग कितना दे दिया है? 125। कितने संख्याओं का दिया हुआ है? तो 5 संख्याओं का दिया हुआ है। ठीक है, तो 5 से हम लोग भाग कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब इस 5 से इसको कटाइए, 5 दूनी का 10 और ये हुआ 5 25, ये हो जाएगा 25। यह निकला। अब कितना निकला? औसत निकला। तो आप इसको 2 तरीका से बना सकते हैं। दोनों तरीका तो आप लोगों को पता ही है। औसत तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है छोटी संख्या, तो हम ट्रिक के माध्यम से बनाते हैं। देखिए छोटी संख्या अगर निकालनी हो तो हम लोग क्या करते हैं, जो एवरेज निकला उसको लिखेंगे और यहाँ पे जो संख्या दी गई है उससे 1 कम करके लिख देंगे। कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा, 21, यही हो गया यहाँ पे, यह 21 है। ठीक है दोस्तों, 21 आ जाएगा, यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट से बनाना है। तो देखिए यहाँ पे 25 है, 25 को हम लोग बीच में लिखेंगे, एवरेज यानी कि बीच में। इसके बाद 5 संख्या, 1 2 इधर, 1 2 इधर। 25 के बाद आ गया 26, 26 के बाद आ गया 27, और 25 से पहले कितना आता है? 24, और 24 से पहले आता है 23। तो इसमें पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या, तो छोटी संख्या यही हो गया 23। ठीक है, ये आ गया छोटी संख्या। ठीक है दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में क्या बताया था, अभी जो मैंने बोला कि आप लोग ट्रिक तो याद करते हैं, लेकिन ट्रिक में आप लोग वीडियो को बीच में ही छोड़ देते हैं ताकि आपको बहुत सारी जानकारी अच्छे से नहीं मिल पाती है। तो देखिए यहाँ पे जो कहा गया है वह क्रमागत कहा गया है। मैंने यहाँ पे आप लोगों को पुराने तरीके से इसको क्यों बताया, ट्रिक के माध्यम से ही बना के छोड़ देता। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कितना? क्रमागत संख्या। ध्यान से समझिए, यहाँ पे क्रमागत संख्या, यहाँ पे न ही सम संख्या का बात किया और न ही विषम संख्या का बात किया है। और हम लोगों ने जो पिछले प्रश्न में देखा, यहाँ पे विषम संख्या था और नहीं तो सम संख्या, तभी यह ट्रिक काम करेगा। मैंने यह ट्रिक बताने से पहले ही आप लोगों को बताया कि इस ट्रिक में आप लोगों को 2 चीज़ ध्यान देना है। 2 चीज़ क्या ध्यान देना है कि यहाँ पे जो है वह अंतर समान होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और दूसरी बात
कि संख्या सम संख्या हो या विषम संख्या हो। तो देखिए इस वाले प्रश्न में संख्या तो लगातार है ही, संख्या तो लगातार है 23, इसमें अंतर 1 का है, इसमें भी अंतर 1 का है, इसमें भी अंतर 1 का है। एक तो नियम काम कर रहा है, लेकिन दूसरा नियम जो बताया कि यहाँ पे सम संख्या होना चाहिए या विषम संख्या होना चाहिए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्रमागत है, तो यह जो ट्रिक के माध्यम से बना यह गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी मेरे वीडियो को देखें शुरू से लेकर अंत तक देखें, ताकि आपके जो भी डाउट होंगे वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो मैं इसी प्रकार का वीडियो बनाते रहता हूँ आप लोगों के लिए, जो भी आपको डाउट है वो सारे डाउट क्लियर करते जाता हूँ। तो प्लीज़ मुझे आप सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।